राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, मेंटेनेंस ऑफ पीएच। राइट, पीएच को मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। जैसा हमने पढ़ा था कि पीएच क्योंकि बॉडी का ज़्यादा कम हो सकता है, तो पीएच को एक तरह से ये नियमित करता है, जिससे हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं प्रॉपरली नॉर्मली परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस। जितने भी आयंस हैं कहीं ज़्यादा अमाउंट में ना हो जाएं, कहीं कम अमाउंट में ना हो जाएं, इसलिए उनको भी ये नियमित करके रखता है, रेगुलेशन करता है उनका, और उनके अमाउंट, उनकी मात्रा को एक सीमित जो होती है मात्रा वहीं तक ही रखता है। अगर एक्स्ट्रा आ जाता है तो बाहर की तरफ रिमूव कर देता है। तो इस तरह से हमारे जितने भी आयंस बॉडी में प्रेजेंट होंगे उनको ये मेंटेन करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंथ पॉइंट की, कि ये कोगुलेशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स हैं। राइट, प्रतिस्कंदी पदार्थ भी कुछ प्रेजेंट होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्कंदी पदार्थ भी प्रेजेंट होते हैं जो रक्त स्कंदन को करने में हेल्प करते हैं। राइट, तो रक्त स्कंदी पदार्थ जो होंगे वो यहाँ पर ब्लड के साथ मिलकर हेल्प करेंगे, और उसके कारण कई बार ब्लड का कोगुलेशन भी होता है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेनेंस या फिर रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस कि किस तरह से ये हमने पढ़ा था, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा जल का नियमन करके रखता है बॉडी में। जल ज्यादा होगा तो बाहर की तरफ एक्सक्रीट करेगा, और जल कम होगा तो हमारी थर्स्ट को बढ़ाएगा, प्यास को बढ़ाएगा, जिससे हम वाटर अंदर ले सके। तो इस तरह से यहाँ पर वाटर बैलेंस को भी मेंटेन किया जाता है। रेगुलेशन ऑफ हीट, जो हीट है, उष्मा है, उसको भी मेंटेन किया जाता है कि अगर बाहर की तरफ हमें बहुत ज़्यादा हीट लग रही है, ठीक है, तो वो हीट क्या होगी, स्प्रेड हो जाएगी बॉडी में, अंदर वेसल्स तक पहुंच जाएगी। और अगर हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है तो हमारी बॉडी से हीट आएगी, और हीट के कारण हमें ठंड कम लगेगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ हीट की बात कर रहे हैं, उष्मा की बात कर रहे हैं, तो उष्मा को भी ये रेगुलेट करता रहता है ब्लड, क्योंकि ब्लड हम बोलते हैं नेचर से एक तरह से फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर एनर्जीज हैं, वो चीज़ फ्लो करेगी तो उसमें एनर्जी होती है, तो उस तरह से वो हमारे अंदर उष्मा को बनाकर रखता है, एक मेंटेन करके रखता है। वहीं हम बात करते हैं रेगुलेशन, नियमन होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को भी ये एक प्रकार से मेंटेन करके रखता है, क्योंकि ब्लड किस अमाउंट से फ्लो कर रहा है उस बेसिस पर डिपेंड करेगा किस प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, कितना प्रेशर लगा रहा है वॉल्स पे, जो आर्टरीज हैं, जो कैपिलरीज हैं, उनकी वॉल्स पे कितना प्रेशर ये पुट कर रहा है, उसके बेसिस पर ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करके रखेगा। लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ, जो हमारी लसिका होती है उनको भी बनाने में हेल्प करता है। ब्लड से ही लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे ब्लड के फंक्शंस हैं हमारे, जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, और हर तरह से ब्लड हेल्प कर रहा है बॉडी को एक नॉर्मल टेम्परेचर तक लाने की, एक नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और एक नॉर्मल फिजियोलॉजी तक लाने के लिए। तो ये सारे फंक्शंस थे ब्लड के।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स की। एक टर्म होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स एक बार हम देख लेंगे, लेकिन एक बार हम देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड का आदान प्रदान, राइट। ये क्यों होता है या ये क्या होता है कि जब एक शरीर से मतलब एक इंसान से ब्लड लेकर हम दूसरे इंसान में ट्रांसफर करने दे रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब क्योंकि ये प्रोसेस बहुत पहले से फ्रांस से, इटली से, वहाँ से चालू हुआ था और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया था ब्लड का ट्रांसफ्यूजन का, क्योंकि एक इंसान है वो डेथ तक जा रहा है, मरने की कंडीशन में आ रहा है, तो क्योंकि उसका ब्लड बहुत ज़्यादा बाहर बह चुका है तो हम बाहर से ब्लड उसे दे देते थे ताकि उसकी हम कुछ हद तक जान बचा सकें। तो ये प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था वहाँ से, ठीक है, 1990s तक बहुत फेमस हो गया था। और जब हम बात कर रहे थे तो जब साइंटिस्ट ने ये सब ट्रांसफ्यूजन्स किए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जस्ट बाद इंसान की डेथ हो गई, पर्सन की डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो ऑब्जर्व किया गया कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण उसकी डेथ हुई। तो हमने देखा कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी में समूहन की एक कैरेक्टर होता है, एक लक्षण होता है एग्लूटिनेशन। उसके कारण क्या हुआ कि हमने क्योंकि दूसरा ब्लड चढ़ाया था तो उसके कारण वहाँ पर उसने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन किया, बाइंडिंग की बजाय उसने रिएक्शन किया। रिएक्शन के कारण वहाँ पर समूहन हुआ क्योंकि उसे फॉरेन एजेंट लगा, बाहरी एंटीजन लगा, इसलिए उसने समूहन की क्रिया की और उसके कारण समूहन के कारण वहाँ पर क्लॉट्स बन गए और उस व्यक्ति की मृत्यु हो। तो इस तरह से बाद में ये चीज़ बोली गई कि ब्लड ग्रुप्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता होने चाहिए कि ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से हैं, किस तरह से प्रेजेंट हैं और कहाँ किस अवस्था में हम कैसे उसे ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन दे सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो हमने 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स देखे, ए बी, बी, ओ। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स हम लोगों ने देखे, ठीक है। इन तीनों ब्लड ग्रुप्स को ए बी और बी को कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने नाम दिया, उन्होंने ऑब्जर्व किया। वहीं ओ जो है उसको डी कॉस्टेलो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ओ नाम या ओ ब्लड ग्रुप की खोज की, उसे फाइंड किया। तो इस तरह से कार्ल लैंडस्टीनर का नाम बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ब्लड ग्रुप्स के फॉर्मेशन या ब्लड ग्रुप्स की खोज के लिए और इनको नाम देने के लिए, राइट। अब हम एक बार देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, राइट। इस ब्लड ग्रुप में एंटीजन भी प्रेजेंट होंगे प्लस एंटीबॉडी भी प्रेजेंट रहेगी, राइट। तो एक बार देख लेते हैं इस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन है और कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, राइट। क्योंकि ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन, ए बी में ए बी एंटीजन, ओ में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा। वहीं अगर हम बात करें इसकी एंटीबॉडी की तो यहाँ पर
बीटा या बी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी। वहीं हम बी की बात करें तो यहाँ पर अल्फा या ए एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी। वहीं हम ए बी की बात करें तो ए बी में क्योंकि अल्फा भी होगी बीटा भी होगी तो क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पर अल्फा बीटा दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हमारे पास एंटीबॉडीज एंड एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, राइट। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप चार्ट है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा एंटीजन उसकी सरफेस पर प्रेजेंट है और कौन सा एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट प्रेजेंट है, राइट। अब एक बार देख लेते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। ये है हमारा डोनर, ये है हमारा रिसीवर, ठीक है, और ये है हमारे ठीक है। अगर ए ब्लड ग्रुप वाला है तो वो किस किस को ब्लड ग्रुप दे सकता है, ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। वहीं अगर बी ब्लड ग्रुप है तो बी को भी देगा ये और ए बी को भी दे सकता है। वहीं अगर ए बी प्रकार का है तो ये सिर्फ और सिर्फ ए बी को भी ब्लड ग्रुप दे, और अगर ओ प्रकार का है तो ये ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ओ को तो दे ही सकता है। मींस अगर ब्लड ग्रुप सेम होंगे तो सेम ब्लड ग्रुप वाले ही ट्रांसफ्यूजन हम इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से ए बी को 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप थे, ये किस किस को दे सकते हैं। अब इस टेबल के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि यूनिवर्सल रिसीवर ग्राही, रिसीवर मतलब ग्राही, डोनर मतलब दाता, तो यूनिवर्सल दाता और यूनिवर्सल ग्राही रिसेप्टर कौन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ओ सबको दे सकता है, दैट मीन्स ओ यूनिवर्सल डोनर है, राइट। और यूनिवर्सल रिसेप्टर या ग्राही कौन है, इसमें चारों में ए बी प्रेजेंट है, दैट मीन्स ए बी जो है हमारा वो यूनिवर्सल रिसेप्टर है, किसी से भी ब्लड ले सकता है, चाहे वो कोई सा भी ब्लड ग्रुप वाला ऑर्गेनिज्म, और ओ किसी को भी ब्लड दे सकता है। ओ में भी हम मान के चलते हैं कि ओ नेगेटिव वाले जो होते हैं वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्योंकि नॉर्मली हमने बोला 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, लेकिन वैसे 8 टाइप के 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप उपस्थित होते हैं। जैसे रीजस फैक्टर जो है, RH फैक्टर जो है उसके बेसिस पर, कि अगर रीजस फैक्टर जो है वो रीजस मंकी से निकाला गया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं RH फैक्टर। जिनमें ये प्रेजेंट होगा वो पॉजिटिव, जिनमें ये एब्सेंट होगा वो होंगे नेगेटिव। और हम मान के चल रहे हैं कि हमारी 70 to 80% पॉपुलेशन जो है उनमें RH पॉजिटिव फैक्टर प्रेजेंट है, RH नेगेटिव 20% पॉपुलेशन अप्रॉक्स में एब्सेंट है, मतलब RH नेगेटिव फैक्टर है। दैट मीन्स यहाँ पर हम ब्लड ग्रुप्स को 8 टाइप्स में A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो 8 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हमारे पास आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि सपोज इस RH फैक्टर के कारण एक डिजीज भी होता है, कि सपोज RH पॉजिटिव मेल है, उसकी
RH नेगेटिव फीमेल के साथ शादी हुई, राइट। अब हमने देखा कि जो चाइल्ड है वो RH पॉजिटिव फैक्टर लिए हुए है उसका ब्लड ग्रुप, और फीमेल के अंदर वो प्रेजेंट है, तो जिस फीमेल के अंदर प्रेजेंट है वो है RH नेगेटिव। तो क्या होगा कि कुछ समय तक तो वो जिंदा रहेगा, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर एंटीबॉडी रिएक्शंस हो जाती है यहाँ पर, और इस रिएक्शन के कारण एक डिजीज होती है एरिथ्रोब्लास्टिक फीटलिस या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, जहां पर फीटस स्टेज में ही वो जो चाइल्ड है वो उसकी डेथ होने की कंडीशंस बढ़ जाती है। दैट मीन्स वो बर्थ से पहले ही डेथ हो जाती है। मोस्टली ये केस हम देखते हैं कि सेकेंड चाइल्ड जब होता है उस टाइम पे होता है, फर्स्ट चाइल्ड फिर भी नॉर्मल हो जाता है, लेकिन सेकेंड चाइल्ड के होते होते ये वाला केस हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इट डिपेंड्स कि इस कंडीशन को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस वाली कंडीशन को हम ना देखें, इसलिए आजकल बहुत सारे इंजेक्शंस बनाए गए हैं, वो इंजेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि इजीली जितने भी डेथ केसेस हैं उनको हम रिड्यूस कर सकें। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की, जैसे सपोज ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड है। तो ऐसी कौन से फिनोटाइप्स हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं या जीनोटाइप्स हम बता सकते हैं जिनकी बेसिस पर हम बोल रहे हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी ए बी है एंड ये ओ है। राइट, अगर हम ए की बात करते हैं तो ए की दो कंडीशन हो सकती है, आई ए आई जीरो, जिसे हम आई ए स्मॉल आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। एक कंडीशन ये होगी और सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि आई ए और आई ए, मतलब दोनों प्रेजेंट है और इसलिए ब्लड ग्रुप ये है, दोनों में से एक जगह प्रेजेंट है फिर भी ब्लड ग्रुप ये है। वहीं हम बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे पास आता है आई बी आई ओ, दैट मीन्स आई बी और ये रिसेसिव कंडीशन, और दूसरी कंडीशन आती है आई बी एंड आई, ये वाली कंडीशन हम ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे हम ए बी की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक कंडीशन देखने को मिलती है कि आई ए एल बी ही प्रेजेंट है। वहीं ओ वाले में भी हमें एक ही कंडीशन देखने को मिलती है, आई आई, रिसेसिव कंडीशन हमें देखने को ऑब्जर्व होती है। तो इस तरह के जीनोटाइप्स यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, और कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इसके बेसिस पर कि हमें पता लगाना है कि चाइल्ड का, पेरेंट्स का पता है हमें दोनों का, तो चाइल्ड का क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेसिस पर। राइट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप हमें मालूम। मेल में हमारा, मेल का ब्लड ग्रुप है ए और फीमेल का ब्लड ग्रुप है ए, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो जब हम निकालेंगे तो ए की कंडीशन हमें दो मिलती हैं, ए एंड ओ और ए ए, लेकिन ए बी की कंडीशन हमें एक ही मिलेगी, कोई दो कंडीशंस नहीं होंगी कि ए बी। तो हम इस तरह से पुनेट स्क्वायर मेथड से इसे इजीली निकाल सकते हैं। जैसे हमने देखा ए ओ ए बी, ए ब्लड ग्रुप ए बी ए ओ बी। सेकेंड कंडीशन भी हम एक बार देख लेंगे, सिर्फ एक कंडीशन के बेसिस पर हम आंसर नहीं देंगे। राइट, यहाँ पर है ए बी और दूसरी कंडीशन थी इसकी ए ए, तो ए ए वाली कंडीशन भी हम ऑब्जर्व करें, ए बी ए ए एंड
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें अगर हम सिर्फ इस कंडीशन को लेते कंसिडर करते तो हमारे पास आता ए ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड, राइट। पर हमने क्योंकि इस कंडीशन को भी देखा तो हमारे पास आया ए बी एंड बी। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो भी चाइल्ड बोर्न होगा उसके पास ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। तो इस तरह से हमें दोनों टाइप की कंडीशंस को डेमोन्स्ट्रेट करना जरूरी है, अदरवाइज हम कहीं आंसर में मिसिंग हो सकते हैं, जो हमने यहाँ ऑब्जर्व किया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा। सपोज मेल के पास ए ब्लड ग्रुप है, फीमेल के पास ओ ब्लड, राइट। तो इसके कंडीशंस दो होंगे, ए ओ एंड ए ए। इसकी कंडीशन एक ही होगी, ओ। तो जब हम ब्लड ग्रुप निकालेंगे तो हम लिखेंगे ए ओ और ए ओ। वहीं हम सॉरी यहाँ पे हमें रखना था दूसरे पेरेंट का, ए ओ और ओ ओ, ये दूसरे पेरेंट का रखा, ए ओ ओ, राइट। अब दूसरी कंडीशन हम देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पे ए ओ लिया था तो यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन लेंगे ए एंड ओ ओ, राइट। इस कंडीशन में ए ओ इस तरह से हमारे पास फॉर्म हुआ। मतलब हम इस कंडीशन से तो बोल रहे हैं कि हमारे पास ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है चाइल्ड का और ओ भी हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन से हम बोल रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए ही प्रेजेंट है। तो इसलिए हमने दोनों कंडीशंस देखी है, रख के ये वाली भी और ये वाली भी, और हमने ऑब्जर्व किया कि जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। ये हम एक तरह से बाय चांस बोल रहे हैं कि चांस बाय चांस किस तरह से क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है, एक तरह से फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर पेरेंट्स का, राइट। एक और कंडीशन यहाँ पर देख लेते हैं। एक मेल का है ए, एक मेल का है बी। हमें स्पेसिफाई नहीं है कैसा, ठीक है। इसकी दो कंडीशन होंगी, ए ओ एंड ए। इसकी भी दो कंडीशन होंगी, बी ओ एंड बी। तो दोनों कंडीशंस को हम पुट कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे पुट किया ए ओ, यहाँ पे पुट किया बी ओ, ए बी, ए ओ, बी ओ, ओ। ये मतलब ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। अब क्योंकि हमें इसी कंडीशन से सारे ब्लड ग्रुप मिल गए हैं तो हम दूसरी कंडीशन रखने की जरूरत नहीं रखते, ठीक है। लेकिन कई बार क्योंकि हमें एक ही ब्लड ग्रुप मिला, सपोज अगर यहाँ से, तो हम दूसरी कंडीशन को देख लेते हैं। जैसे अब हम लेंगे दूसरी कंडीशन, सेकेंड कंडीशन जो थी ए एंड बी, ए बी, तो हमें ब्लड ग्रुप मिला ए। तो हमने क्योंकि पहले ही ये कंडीशन रखी थी और हमें यहीं से ही चारों ब्लड ग्रुप मिल गए, तो हम पॉसिबिलिटी दे देते हैं कि चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप यहाँ पर हो सकता है। पर क्योंकि अगर बाय चांस ये वाला पहले ले लेते और ए बी ही आता और हम वही कंडीशन दे रहे हैं, सिर्फ ए बी आएगा, सिर्फ ए बी ही हो सकता है चाइल्ड का ब्लड ग्रुप, तो वो हमारे लिए रॉन्ग प्रेडिक्शन दे देगा। तो इस तरह से हमने तीन कंडीशंस पढ़ी, तीनों कंडीशंस अलग अलग थी, अलग अलग प्रकार से हम इस तरह से ब्लड ग्रुप्स को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।